हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले इनकम अंडर दी हेड सैलरी चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले हैं। आइए वीडियो में स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से जाइए, पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है इनकम अंडर दी हेड सैलरी। आखिर ये सैलरी होता क्या है? सैलरी की बात करते हैं अगर हम आमतौर पर, अगर सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी एक हमारा जो भी अगर हम कुछ काम करते हैं उसके बदले में मिलने वाले जो भी हमें इनकम होती है वो हमें सैलरी कहते जाते हैं। वो सैलरी मिलने से हमें बहुत सी खुशी होती है। जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं उन भाइयों को तो पता ही हो कितनी ज़्यादा खुशी होती है अगर हमें सैलरी मिलती है। आइए स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं। चैप्टर का नाम लिखते हैं पहले स्टार्टिंग में, और मेरे साथ में नोट्स बनाते हुए चलेंगे ताकि हमें रिवीजन करते समय आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो आने वाले टाइम में। ये स्टार्ट करते लिखेंगे इनकम, चैप्टर नेम इनकम अंडर द हेड सैलरीज। नोट बनाते हुए चलेंगे मेरे साथ में। पहले लिखेंगे बेसिक्स। बेसिक्स बेसिक्स के अंदर लिखेंगे टू टैक्स इनकम। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे टू टैक्स इनकम। टू टैक्स इनकम टू टैक्स इनकम एज सैलरीज सैलरीज देयर शुड बी देयर शुड बी देयर शुड बी existence 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 of an an employer or employee or employee relationship 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 between the pair and pay। इस पॉइंट को समझाने से पहले मैं आपको एक चार्ट पे भी समझा देता हूँ। मैं आपको सैलरी का पहले राइट डाउन करेंगे। सैलरी 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 का वन पर्सन होता है जो पेयर होता है, दूसरा पर्सन होता है जो पेई होता है। ठीक है, पेयर और कौन होता है हमारा? पेयर और पेई। अगर हम पेयर की बात करते हैं तो हमारा पेयर होता है एम्प्लॉयर, हमारा पेयर होता है, और पेई हमारा एम्प्लॉय होता है। जो जो काम करवाता है वो हमारा एम्प्लॉयर होता है, उसी को पेयर कहते हैं। और जो काम करते हैं जिसे एम्प्लॉय कहते हैं, ठीक है, उसे पेई भी कहते हैं। और इन दोनों का रिलेशन होता है। ठीक है, इनका रिलेशन होता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज का। ठीक है, ये लिखेंगे। पेयर में आता है हमारा एम्प्लॉयर, और पे का अंदर आता है हमारा एम्प्लॉय। नेक्स्ट पॉइंट को राइट डाउन करेंगे। देखिए, इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर whether the employee whether the employee whether the employee is a full time full time employee full time employee or part time employee part time employee, one salary from one salary from one salary from multiple employer multiple employer multiple employers during the
during the during the same previous year from from each from each source is taxable as salaries. इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर हमारी कोई भी इनकम पार्ट टाइम करके आती हो या फुल टाइम जॉब से आती हो, जो भी हमारी इनकम आती है, ठीक है, उस पे हमारा कोई मैटर नहीं करता। बट ये हमारी इसे हम टैक्सेबल करते हैं, इसको हम टैक्सेबल होता ही है हमारा सैलरीज के अंदर, ठीक है, इसलिए और इसके ऊपर हमें फुल्ली के ऊपर हमें टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है, चाहे वो इनकम हमारी पार्ट टाइम हो, चाहे हमारी इनकम फुल टाइम से हो। अब आगे लिखते हैं हम फोरगोइंग ऑफ सैलरी के बारे में कहेंगे। अगर फोरगोइंग होता है क्या है? फोरगोइंग होता है जाने देना, यानी कि मान लीजिए जो हमारा एम्प्लॉयज है उसको उसकी मंथली इनकम में मान लीजिए 1 लाख की है उसकी मंथली इनकम, ठीक है, वो कहता है अपने एम्प्लॉय कहता है अपने एम्प्लॉयर से कि मेरे को 25,000 की सैलरी को जाने दो, अब मेरे को सिर्फ 75,000 दे दो। बट एम्प्लॉय उस सैलरी को जाने देता है 25,000 को, बट ऐसा होता नहीं है, लेकिन काफी केसेस में मान लीजिए कि जाने देता है। फॉरगोइंग का मतलब होता है जाने देना, ठीक है। अगर एम्प्लॉय अपने 25,000 सैलरी को जाने देता है तो वो टैक्स पे क्या 75,000 पे करेगा या पूरे 1 लाख पे टैक्स पे करेगा? इस पे हमारा क्वेश्चन आता है। इसका आंसर अब होने वाला है हमारा कि वो अपनी तरफ से सैलरी को जाने दे रहा है 25,000, बट इस पे कोई मैटर नहीं है। लेकिन जो वो टैक्स पे करेगा वो 1 लाख पे करेगा, क्योंकि उसने जो अर्न करा है, ठीक है, वो 1 लाख करा है उसने, ना ही 75,000 करा है। बट उसने अपनी तरफ से जाने दिया, बट एम्प्लॉय ने उसकी कोई सैलरी ऐसा कुछ इंक्रीमेंट नहीं किया था ना कुछ, ठीक है। लेकिन उस जो एम्प्लॉय था उसने जाने दिया, उसी को हम कहते हैं फॉरगोइंग ऑफ सैलरी। अब उसी को राइट डाउन करने वाले हैं, लिखेंगे हेडिंग डालेंगे फॉरगोइंग ऑफ सैलरी, हेडिंग डालेंगे फॉरगोइंग फॉरगोइंग ऑफ फॉरगोइंग फॉरगोइंग ऑफ सैलरी फॉरगोइंग ऑफ सैलरी राइट डाउन करेंगे। अब इसको लिखेंगे हम, ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब लिखेंगे सीधे वंस सैलरी सोर्स री एक्रूज सॉरी सोर्स नहीं आएगा हमारा, एक्रूज आएगा सैलरी, एक्रूज एक्रू दी दी सब्सिक्वेंट दी सब्सिक्वेंट सब्सिक्वेंट उसके बाद वेवर वेवर बाय दी एम्प्लॉय डज नॉट employee does not does not absolve absolve him from liability him from absolve him from liability absolve him from liability to to income tax tax। जैसे ही मैंने बोला था हमारी इनकम 1 लाख की है, बट जो हमारा एम्प्लॉयज है, ठीक है, वो 25,000 की सैलरी को जाने दे रहा, बट वो टैक्स पे करेगा, तो टैक्स वो लाइबल होगा पे करने के लिए, वो होगा 1 लाख पे, ना कि वो 75,000 पे, ठीक है। वो पूरा का पूरा पे करेगा, 1 लाख के ऊपर टैक्स पे करने के लिए लाइबल रहेगा। इनकम टैक्स सच वेवर वेवर इज ओनली इज ओनली एन एप्लीकेशन
an application and hence chargeable to tax। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर एंड होता है। बाकी फॉर गोइंग हो गया हमारा। अब हम करने वाले सरेंडर ऑफ सैलरी। सरेंडर ऑफ सैलरी, आखिर हम किसको सरेंडर कर रहे हैं? ठीक है, आखिर सरेंडर ऑफ सैलरी के अंदर हम किसको सरेंडर कर रहे हैं? हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में हम सरेंडर कर रहे हो अंडर सेक्शन 2, जो कि हमारा वॉलेंटरी सरेंडर ऑफ सैलरीज के केस के अंदर हम इसके अंदर जाके हम सेंट्रल गवर्नमेंट के हम सरेंडर कर रहे हैं अपनी सैलरी को। ठीक है, तो हमें उतनी सैलरी के ऊपर हमें कोई टैक्स पे करने के लिए जरूरत नहीं है। ठीक है, जितने के लिए हम जितनी सैलरीज हमने सरेंडर नहीं की, हम उसके लिए ही लायबल है टैक्स पे करने के लिए। ठीक है, बट हमारा जैसे कि फॉर गोइंग ऑफ सैलरीज के केसेस में जैसे हमने करा था, अगर हम जाने देते सैलरी को, बट जो भी हमारा पूरा टैक्स लगता है वो लगेगा पूरा 1 लाख के अंदर, 1 लाख के ऊपर लगेगा। बट इसके अंदर सरेंडर ऑफ सैलरी इसके अंदर में अगर जितनी हमने सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में हमने सरेंडर कर दी, ठीक है, उतने के लिए हम लाइबल नहीं है टैक्स पे करने के लिए। और जितनी नहीं करी, हम उतने के लिए लाइबल होंगे टैक्स पे करने के लिए उस सैलरी के ऊपर। आइए राइट डाउन करते हैं। सरेंडर ऑफ सैलरी की हेडिंग डाल लेंगे, सरेंडर ऑफ सरेंडर ऑफ सैलरी ऑफ सैलरी लिखेंगे। if an employee surrenders his salary to the central government under section 2 under section 2 of the voluntary 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 surrender of salaries exception exemption from taxation एक्ट, जो कि हमारे टैक्सेशन एक्ट के अंदर करते हैं जो भी। ठीक है, जो भी हम सरेंडर करेंगे वो इस एक्ट के अंदर करेंगे। जो भी हम सरेंडर करेंगे वो करेंगे हम सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, इस एक्ट के अंदर करेंगे, बट हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी सरेंडर करते हैं। तो ये एक हमारा एक्ट है, इसी के अंदर में ही हम सरेंडर करते हैं अपनी सैलरी को। जो हमारा 1961 would be exempt exempt while computing his taxable income income available to all employees employees public or private sector private sector। ठीक है, ये हमारा खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ने वाले हैं। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया था सरेंडर ऑफ सैलरी का। हम बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सैलरी सैलरी received received by member of parliament or state state legislature is not
taxable taxable as salaries as salaries because he she he or she is not is not employee employee of the government 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 गवर्नमेंट के बाद but only elected representative 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 of the people इसे जल्दी से राइट डाउन कर लेंगे फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जो भी हमारे पार्लियामेंट के जो मेंबर्स है और हमारे स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स हैं ठीक है वो किसी जो उसके उनके अंडर में मान लीजिए या किसी को भी वो अपने यहाँ पे काम देते हैं या फिर ठीक है अगर जो पार्लियामेंट की तरफ से और जो स्टेट लेजिस्लेचर की तरफ से कोई भी सैलरी मिलती है उस पर्सन को ठीक है चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो ठीक है उन्हें सैलरी मिलती है बट उस पर कोई टैक्सेबल पे करने की कोई जरूरत नहीं होती है ठीक है यही हमारे इसके अंदर लिखा गया है और हम नेक्स्ट पॉइंट को राइट डाउन करेंगे नेक्स्ट पॉइंट व्हेन एन एम्प्लॉय when an employee employee taxes as loan from installment from his employer which is which is repayable in specified specified installments installment installments the the loan amount loan amount cannot be cannot be brought to to tax tax as salary ये सबसे हमारा अच्छा पॉइंट है जितने भी बच्चे आईफोन लवर्स हैं वो सारे कमेंट करेंगे मेरे को उनके 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 ऊपर एग्जांपल लेके मैं आपको इस पॉइंट को समझाता हूँ कि अगर मान लीजिए आप आईफोन को बाय करते हैं अमेजोन से ठीक है वो लेते हैं इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं चाहे आप वो 6 मंथ के लें या फिर 9 मंथ्स के लिए या 12 मंथ्स के आप इंस्टॉलमेंट पे लें ठीक है तो वो सैलरी इसके अंदर कंसिडर्ड नहीं होती तो हमें सैलरी वो हमारी अंडर दी हेड सैलरी इसके अंदर नहीं आती तो उसके अंदर में हमें टैक्स भी पे नहीं करना पड़ता ठीक है चाहे वो आप लोन लेते हैं ठीक है या फिर आप इंस्टॉलमेंट में जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था आईफोन लेते हैं तो उस केस के अंदर हमें कोई भी टैक्स पे करने के लिए हम लायबल नहीं होते ठीक है अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट का राइट डाउन करेंगे अब हमारा जो जो नेक्स्ट पॉइंट आता है उसे लिखेंगे पहले लिखेंगे सैलरी फ्रॉम सैलरी फ्रॉम सैलरी फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर प्रेजेंट और प्रोस्पेक्टिव 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 एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर it is chargeable to tax as salaries ये पॉइंट हमारा ये कहना चाहता है कि अगर जो भी हमारे फॉर्मर एम्प्लॉयज हैं या फिर प्रेजेंट एम्प्लॉयज और प्रोस्पेक्टिव्स जितने भी हमारे एम्प्लॉयर्स हैं ठीक है ये सारे हमारी टैक्सेबल होती हैं सैलरीज के अंदर में ठीक है
चार्जेबल होती है टू टैक्स सैलरीज। ठीक है, वही राइट डाउन मैंने आपको करवाया इस वाली पॉइंट में। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं अब हम सेक्शन नंबर 15 की तरफ, जो हमारा आता है बेसिक चार्जिंग सेक्शन। ठीक है, ये हमारे इसके अंदर अब बढ़ने वाले हैं हम। आइए इसके हेडिंग ले लेंगे, सेक्शन नंबर 15। हेडिंग डालेंगे सेक्शन नंबर 15, बेसिक चार्जिंग, बेसिक चार्जिंग सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन। राइट डाउन करेंगे, सैलरी इज टैक्सेबल, सैलरी इज टैक्सेबल, इज टैक्सेबल ऑन ड्यू, ड्यू or received which is earlier, is earlier, earlier, regardless less of the fact, of the fact, of the fact whether books of accounts, books of account in respect of, in respect of, in respect of salary income, salary income, salary income are maintained by the SSC on mercantile or mercantile or cash basis as basis. Example, that is method of method of method of method of accounting accounting cannot cannot vary the basis of charge। इस पे बात करने वाले हैं, जो हमें सैलरी जो टैक्सेबल होगी। ठीक है, जैसे ही मान लीजिए जो कोई भी हमारा अमाउंट अगर ड्यू होता है या वो हमें रिसीव्ड हो जाता है, ठीक है, तो हम उस केस में जो हमारा सबसे पहले होगा, हम उसी पे ही टैक्स पेबल के लिए लाइबल रहेंगे। जैसे कि अगर हम मान लीजिए हमारा कोई भी अमाउंट ड्यू है, ठीक है, या फिर टैक्स अगर रिसीव्ड होता है, अगर मान लीजिए जैसे ड्यू हमें पहले हो गया तो हम पहले जो ड्यू है वो उसे लेंगे। अगर मान लीजिए पहले रिसीव्ड हो गया, ड्यू नहीं हुआ, तो हम रिसीव्ड के ऊपर करेंगे। ठीक है, ये और इसमें जो हम ये करते हैं, इस मेथड को कहते हैं मेथड ऑफ अकाउंटिंग कैन नॉट वेरी द बेसिस ऑफ चार्ज। इसे कहते हैं। ठीक है, एक ये हमारा मेथड है, अकाउंटिंग कैन नॉट वेरी द बेसिस ऑफ चार्ज, ये कि ये हमारा मेथड है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ने वाले बात करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी के ऊपर। कंपोनेंट्स यानी कि हम उसे टाइप्स भी कह सकते हैं, कितने तरह की सैलरीज होती है। ठीक है, और किस पे कैसे टैक्सेबल चार्जेस होता है। पहले तो हम बात करने वाले कंपोनेंट ऑफ सैलरीज की हेडिंग डालेंगे कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी, कंपोनेंट ऑफ सैलरी। कंपोनेंट ऑफ सैलरी के अंदर फर्स्ट आता है हमारा बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी। राइट डाउन करते हुए चलेंगे, बेसिक सैलरी इट इज फुल फुल्ली इट इज फुली टैक्सेबल। जो हमारी बेसिक सैलरी होती है वो फुली टैक्सेबल होती है। ठीक है, अगर
जैसे कि हमारी फोर गोइंग थी, बट उसके अंदर जैसे कि हमने जाने देना, यानी कि फोर गोइंग का मतलब होता है जाने देना। अगर हमने 25,000 सैलरी को हमने जाने दिया, बट जो हमारी बेसिक सैलरी के अंदर हमें जितनी भी सैलरी हमें रिसीव्ड होगी उस पूरी सैलरी के ऊपर टैक्सेबल होगा। ठीक है। सेकंड आता है हमारा, हेडिंग डाल लेंगे डीएनएस अलाउंसेस। आखिर ये अलाउंसेस क्या होता है? ठीक है, अगर मान लीजिए अलाउंसेस का कंसेप्ट हमारा आगे भी आने वाला है, बट मैं उसे आपको पहले ही समझा देता हूँ। अलाउंसेस क्या बाद में भी समझा दूंगा, उसमें आपका रिवीजन हो जाएगा। अलाउंसेस आखिर वो होता है, जैसे कि मान लीजिए हमें जो भी फिक्स्ड सैलरी मिलती है उससे एक्स्ट्रा किया जाने वाला खर्चा, ठीक है, वो हमारी सैलरी से डिडक्ट नहीं होगा, हम उसे अलाउंसेस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा टिफिन हो गया, टिफिन पे होने वाला खर्चा, लंच हो गया, लंच पे होने वाला खर्चा, वो हमारा एम्प्लॉय करता है। ठीक है, एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयज हैं उसकी सैलरी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं उनकी सैलरीज में से डिडक्ट किया जाता है ये अमाउंट। ठीक है, उसी को ही अलाउंसेस कहते हैं। जैसे कह सकते हैं छूट मान लीजिए, अलाउंसेस को छूट कह सकते हैं आप एक तरीके से। आइए राइट डाउन करते हैं डेयरनेस अलाउंसेस को। इट इज इट इज इट इज अ फिक्स्ड अमाउंट फिक्स्ड अमाउंट फिक्स्ड अमाउंट paid by employer paid by employer to employ employ to enable him to meet him to meet him to meet the rise in the the cost of living. It is fully taxable, ये भी हमारी एक fully taxable whether in terms or or not in terms। डियर डियर अलाउंसेस वो करते हैं, जैसे कि हमारे एक फिक्स्ड अमाउंट पे जो हमारा एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉयज को देता है। ठीक है, जो जैसे कि हमारी महंगाई जैसे बढ़ती जाती है, उसी पे होने वाला हमारे कॉस्ट ऑफ लिविंग को अच्छा करने के लिए, ठीक है, किया जाने वाला खर्चा, उसी को डियर नेस अलाउंसेस कहते हैं। और इसके आगे लिखेंगे डियर नेस अलाउंसेस दो तरह के होते हैं, यानी कि टू टाइप्स के होते हैं। लिखेंगे डियर नेस अलाउंसेस इज ऑफ टू टाइप्स। ये हमारे टू टाइप्स के होते हैं डीएनएस अलाउंसेस। फर्स्ट होता है इन टर्म्स, सेकंड होता है नॉट इन टर्म्स। फर्स्ट लिखेंगे पहले डीएनएस अलाउंसेस इन टर्म्स का लिखेंगे पहले। इन टर्म्स के अंदर लिखेंगे फॉर्मिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी बेसिक सैलरी जो हमारी जैसे बेसिक सैलरी होती है वो कैसी होती है, हमारी फुली टैक्सेबल होती है हमारी बेसिक सैलरी। ठीक है, जो हमारी फॉर्मिंग पार्ट है वो भी हमारे बेसिक सैलरी का ही कुछ पार्ट है, वो हमारा फॉर्मिंग। ठीक है, सैलरी कंसिडर्ड कंसिडर्ड फॉर फॉर रिटायरमेंट 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 बेनिफिट्स बेनिफिट्स। ठीक है, ये हो गया हमारा डीएनएस अलाउंसेस इन टर्म्स का। अब नॉट इन टर्म्स का राइट डाउन करेंगे, लिखेंगे हेडिंग डालेंगे डीएनएस अलाउंसेस नॉट इन
in terms अब लिखिए ये भी हमारी एक फुल्ली टैक्सेबल है, ठीक है, इसे भी हम फुल्ली टैक्सेबल मानते हैं, लिखेंगे इट इज फुल्ली टैक्सेबल फुल्ली टैक्सेबल, whether whether it is turnover commission turnover commission 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 or any other commission कमीशन। ये हो गया नोट इन टर्म्स का, हो गया कि अब हम बात करने वाले कमीशन। थर्ड आता है हमारा कमीशन। फर्स्ट हो गया हमारा बेसिक, ठीक है, बेसिक हो गया हमारा बेसिक सैलरी। सेकंड हो गया हमारा डियरेंस अलाउंसेस। थर्ड हो गया हमारा, थर्ड आएगा हमारा कमीशन। एक्चुअली कमीशन कहते हैं, ये भी हमारी एक फुली टैक्सेबल होती है, ठीक है। जो हमारे जो जैसे कि हमारी कमीशन होती है वो हमारी, जैसे कि हमारी ईयरली के बेसिस पे एक फिक्स अमाउंट से ही जो मिलता है उसे हम कमीशन कहते हैं, ठीक है। बट जो बोनस होता है, बोनस हमें एक फिक्स अमाउंट का नहीं मिलता, वो हमारा हमारा चेंज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा कमीशन एक फिक्स अमाउंट का ही मिलता है। और जो बोनस होता है वो हमें फिक्स अमाउंट का नहीं मिलता। थर्ड आता है हमारा कमीशन। कमीशन को लिखेंगे पहले, हेडिंग डालेंगे कमीशन। कमीशन इट इज फुल्ली टैक्सेबल। ये हमारा फुल्ली टैक्सेबल है, इट इज फुल्ली टैक्सेबल, वेदर इट इज वेदर इट इज टर्न ओवर कमीशन टर्न ओवर कमीशन टर्न ओवर कमीशन और एनी अदर कमीशन। अब हमारा आता है बोनस। मैंने कमीशन भी आपको समझा दिया, बोनस भी समझा दिया, सिर्फ राइट डाउन करना रहता है हमारा। अब लिखेंगे बोनस को, हेडिंग डालेंगे हमारा। फोर्थ आता है बोनस। बोनस इट इज टैक्सेबल ऑन इट इज टैक्सेबल ऑन टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस। इसे रिसिप्ट बेसिस पे ही टैक्सेबल किया जाता है, ऑन रिसिप्ट बेसिस if only declared declared bonus bonus is given, then then it should be ignored। ये हो गया हमारा बोनस, ये हमारा बोनस हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी क्या होता है? जैसे कि आपको नाम सुनते ही लग रहा होगा एडवांस सैलरी, यानी कि ये वो सैलरी होती है जो हमें एडवांस में पहले ही दे दी जाती है एम्प्लॉयज को। जो हमारा एम्प्लॉयर होता है वो एम्प्लॉयज को एडवांस में सैलरी दे देता है, ठीक है, उसी को हम एडवांस सैलरी करी कहते हैं। अब उसे लिखेंगे, एडवांस सैलरी को राइट डाउन करेंगे। अब हेडिंग डालेंगे पहले तो एडवांस सैलरी, जो कि आता है हमारा फिफ्थ आता है। फिफ्थ पॉइंट होता है हमारा एडवांस सैलरी। राइट डाउन करेंगे हम एडवांस सैलरी को। इट इज टैक्सेबल इट इज टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट रिसिप्ट बेसिस। ये हमारी सैलरी जो होती है टैक्सेबल होती है, वो भी होती है रिसिप्ट बेसिस। ये भी हमारी टैक्सेबल होती है रिसिप्ट बेसिस से, ठीक है। जो हमारा बोनस है वो भी हमारा रिसिप्ट बेसिस से ही टैक्सेबल होता है। लिखेंगे इसके आगे रिसिप्ट बेसिस रिलीफ
उसमें हमारा जो रिलीफ मिलता है वो हमारा होता है, हमें मिलता है अंडर सेक्शन 89 वन। इसके अकॉर्डिंग हमें रिलीफ मिलता है एडवांस सैलरी के अंदर में, ठीक है। इज अवेलेबल इज अवेलेबल इज अवेलेबल इन दिस केस। और नेक्स्ट आता है हमारा अरियर सैलरीज, लिखेंगे अरियर्स सैलरी, राइट डाउन करेंगे मेरे साथ में अरियर सैलरी। इट इज बेसिकली इट इज बेसिकली इट इज बेसिकली पास्ट सैलरी, पास्ट सैलरी जो कि हमारी पिछली सैलरी है, ठीक है। पास्ट सैलरी दैट इज दैट इज सैलरीज अंडर सैलरीज अंडर सैलरीज अंडर डिस्प्यूट और इंक्रीज ऑफ सैलरी, इंक्रीज ऑफ सैलरी इंक्रीज ऑफ सैलरी सैलरी retrospective 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 it is taxable it is taxable it is taxable। अभी तक मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा जितने भी न्यू यूजर्स हैं, और मेरे जो पिछले यूजर्स हैं लेकिन बट उन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा, तो जल्दी से जाके पहले सब्सक्राइब करिए। आइए स्टार्ट करते हैं। टैक्सेबल, इसके आगे राइट डाउन करेंगे टैक्सेबल इन द ईयर, टैक्सेबल इन द ईयर इन द ईयर इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट रिलीफ मिलती है हमें रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1), जो कि मैं आपको पहले भी राइट डाउन करा चुका हूँ इसी के अंदर ही, ठीक है। इज अवेलेबल इज अवेलेबल इज अवेलेबल इन दिस केस इन दिस केस अब हमारा सेक्शन नंबर 16 पे बढ़ेंगे हम। सेक्शन नंबर 16 है हमारी डिडक्शन फ्रॉम सैलरी, सैलरी में मिलने वाला हमें डिडक्शन, हम उस पर बात करने वाले हैं। इसके बाद आएगा हमारा मीनिंग्स, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपको एक अनाउंसमेंट बता देता हूँ। और हमारे अब सीए सचिन यानी कि मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ अब 20 दिन के अंदर हमारा पूरा का पूरा रिवीजन होगा। ना ही उसमें हम नोट्स नहीं बनाएंगे, हम सीधे कंसेप्ट क्लियरिंग की तरफ चलेंगे, जो कि हमें 20 दिन के अंदर हमें पूरा पूरा फोड़ना अच्छे से उसके अंदर। लेकिन हमारे क्वेश्चंस नहीं होंगे, क्वेश्चंस होंगे हमारे, हमारा ऐसा शेड्यूल है। मान लीजिए जैसे कि आज मैंने आपको सारे कंसेप्ट कराए हैं, तो कल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, ठीक है। इसकी टाइमिंग होने वाली है रात के 11 बजे तक आपको वीडियो मिल जाएगी। रात के 11 बजे से आपको स्टार्ट होगी, वो अपलोड हो जाएगी रात को 11 बजे तक, ठीक है। आज से ही स्टार्ट होगा वो सेशन हमारा, आज से ही स्टार्ट होगा। वो शॉर्ट शॉर्ट में रहने वाला है, ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं होंगी हमारी। जैसे मान लीजिए वन शॉट मान के चलिए, बट वन शॉट से भी हम अच्छे से क्लियरिंग कराएंगे, हमारे पूरे कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा मैं उसके अंदर में, ठीक है। वो 20 दिन के अंदर में हमारा पूरी सीरीज चलने वाली है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। इन दिस केस अब हमारा आएगा सेक्शन नंबर 16 करना था, मैं हेडिंग डालेंगे सेक्शन नंबर 16, लेकिन सेक्शन नंबर 16 जो कि हमारा डिडक्शन फ्रॉम डिडक्शन डिडक्शन फ्रॉम सैलरी डिडक्शन फ्रॉम सैलरी सेक्शन नंबर 16 हमारा डिडक्शन ऑफ सैलरी, हमें सैलरीज में मिलने वाला डिडक्शन उसी को, ठीक है। उसके अंदर आता है हमारा फर्स्ट लिखेंगे हम, जो क्या आता है सेक्शन 16 1A, ये आता है हमारा स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड
standard standard deduction of deduction deduction of rupees 50,000 or the amount of or the amount of salary salary which which ever is less। यानी कि हमारी पॉइंट ये कहने वाला है, कहता है कि अगर हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है हमें, जो हमारी सैलरी हो रही है, जो हमारी सैलरी से होने वाली इनकम है, ठीक है, वो जो अगर मान लीजिए हमारी सैलरी से होने वाली इनकम और जो हमारा डिडक्शन का अमाउंट है 50,000 का, अगर जो जैसे हमारी सैलरी का अमाउंट कम होगा या फिर डिडक्शन का अमाउंट कम होगा, तो जो हमारा सबसे लोअर अमाउंट होगा, जो हमारा सबसे कम अमाउंट होगा, ठीक है, उस पे वही अमाउंट का हमें डिडक्शन मिलने वाला है। अगर मान लीजिए जैसे सैलरी आपकी 1 लाख की है, तो जैसे इसमें हमारा डिडक्शन होने वाला है 50,000 का, ठीक है, ये होता है हमारा डिडक्शन ऑफ सैलरीज का। इसके अंदर हमारा आता है सेकंड, आता है जो हमारा सेक्शन 6 का सब सेक्शन सेकंड लिखेंगे, जो हमारा आता है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस पे होने वाला खर्चा, ठीक है, एंटरटेनमेंट पे जो आता है हमारा सेकंड सेक्शन 16 का सेकंड, एंटरटेनमेंट एंटर एंटरटेनमेंट 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 अलाउंसेस अलाउंस, या था हमारा एंटरटेनमेंट अलाउंस पे होने वाला खर्चा, ठीक है, ये हमारा फुली टैक्सेबल होता है, ठीक है, फॉर ऑल एम्प्लॉयज पे इट इज इट इज इट इज फुल्ली टैक्सेबल is fully taxable fully taxable for all employees for all employees 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 but but deduction deduction is is allowed is allowed is allowed to government government employees 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 lower of the following उसी के अंदर आता है हमारा फर्स्ट आता है, ठीक है, जो राइट डाउन करेंगे फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा 20% ऑफ बेसिक सैलरी, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा 20% ऑफ बेसिक सैलरी का। और सेकंड आता है हमारा एक्चुअल अमाउंट अमाउंट रिसीव्ड अमाउंट रिसीव्ड जो हमारा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। थर्ड आता है हमारा मैक्सिमम, जो मैक्सिमम अमाउंट होता है वो होता है हमारा 5,000 का मैक्सिमम रुपीज 5,000 का अमाउंट है हमारा, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ने वाले हैं प्रोफेशनल टैक्स की तरफ। वो आता है हमारा थर्ड थर्ड आता है हमारा सब सेक्शन थर्ड आता है सेक्शन 16 का सब सेक्शन थर्ड थर्ड की तरफ बढ़ते हैं, हमारा वो आता है प्रोफेशनल प्रोफेशनल टैक्स। इट मीन्स टैक्स ऑन इट मीन्स टैक्स ऑन इट मीन्स टैक्स ऑन इट मीन्स टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। हमारा प्रोफेशनल टैक्स वो होता है, जैसे कि मान लीजिए जो हमारा एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉय
जो एम्प्लॉयज को सैलरी देता है, बट जो हमारा एम्प्लॉयर होता है वो एम्प्लॉय के बेसिस पे भी टैक्स को पे कर देता है। ठीक है, जो उसे डिडक्शन मिलती है वो उसे फिर सैलरी दे देता है एम्प्लॉयज को। ठीक है, उसी को ही प्रोफेशनल टैक्स कहते हैं। एम्प्लॉयमेंट, इफ इट इज if it is paid by is paid by employer 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 on on behalf of behalf of employee employee के behalf पे जो हमारा employer होता है वो टैक्स को पे करता है। then first then first then first it should be 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 taxable and taxable and taxable and thereafter and thereafter after deduction is allowed deduction deduction is allowed 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 if it is paid if it is paid by by employee employee then then only only deduction is allowed is allowed only deduction is allowed। ये वाला कंसेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है। हमारा प्रोफेशनल टैक्स और आज से ही वो 20 दिन की सीरीज आने वाली है हमारी। ठीक है, उसमें मिस नहीं करेंगे। रात को 11 बजे से अपलोड हो जाएगी, 11 बजे तक अपलोड हो जाएगी वो वीडियो। ठीक है, आपको 20 दिन के अंदर वो आएगा। हमारा 20 दिन की सीरीज है हमारी, जिसके अंदर हमारा आपको पूरा टैक्सेशन कंसेप्ट वाइज और हमारे जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं, हमारे पूरा मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा, हमारे पूरे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, हमारे सारे क्वेश्चंस आपको करवा दी जाएंगे इसी सीरीज के अंदर में। ठीक है, आपको 40 दिन मैक्सिमम लगेंगे। जैसे ये 20 दिन की सीरीज है, यानी कि एक दिन हमारे क्वेश्चंस होंगे, एक दिन हमारे कंसेप्ट होंगे। ऐसे ही करते हुए हमारी चलेगी ये सारी हमारी रात को 11 बजे तक वीडियो सारी आने वाली है। ठीक है, 11 बजे से पहले नहीं आएगी, 11 बजे तक आपको मिल जाएगी, 11 बजे अपलोड होके। ठीक है, टाइमर सेट कर दूंगा मैं आपको, 11 बजे से वो लाइव हो जाएगी वीडियो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं सेक्शन नंबर 17 का, जो आता है हमारा डेफिनेशन ऑफ सैलरीज। हमने बहुत वेट करा आखिर ये सैलरी की डेफिनेशन के बारे में, ठीक है, जानने के लिए, जो कि हमारा होता है अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 के अंदर आती है हमारी डेफिनेशन। आगे आगे सैलरीज के अंदर हमारी ऐसे हमारी वेजेस वेजेस हो गया वो हमारा। ठीक है, वो भी हमारा सैलरीज है। ठीक है, जैसे जो हमारा एम्प्लॉयर करता है, ठीक है, जो हमारे वेजेस करता है उसे सैलरीज कहते हैं। एन्युटी हो गया, हमारा पेंशन हो गया, ग्रेचुटी हो गया। ग्रेचुटी क्या होता है, आगे मैं ग्रेचुटी की बात करता हूँ। तो ग्रेचुटी होता है, जैसे कि हमारा कोई पर्सन हो तो वो रिटायरमेंट होता है, तो उसे जो भी अमाउंट मिलता है उसे हम ग्रेचुटी हम कहते हैं। ठीक है, आइए हम पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद अलाउंसेस का भी कंसेप्ट करने वाले हैं, जो कि हमने पहले पेंडिंग छोड़ा था, थोड़ा सा समझाया था। इसमें हम नोट्स भी बनाएंगे, पूरा कंसेप्ट लेकर आऊंगा आपको। उसके बाद करेंगे फुली टैक्सेबल अंडर बोथ रिजीम्स। उसके बाद हमारा सेशन यहीं पर एंड हो जाएगा। ठीक है, बस हमें इतना ही करना है आज। उसके बाद हम आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप 11 बजे वाली रात को जो 11 बजे वीडियो है उसे मिस नहीं करेंगे कोई भी। हेडिंग डालेंगे अब डेफिनेशन ऑफ सैलरी, जो कि हमारे सेक्शन नंबर 17 का सब सेक्शन 1। हेडिंग डालेंगे सेक्शन नंबर 17 सेक्शन 17 का सब सेक्शन 1, जो कि है डेफिनेशन ऑफ सैलरी।
डेफिनेशन ऑफ सैलरी, जो कि हमारा डेफिनेशन ऑफ सैलरी। ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम इसे राइट डाउन करेंगे। हमारा सेक्शन अंडर से हमारी सैलरीज अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 टू इंक्लूड द फॉलोइंग। ठीक है, लिखेंगे सैलरी अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 टू इंक्लूड to include the following monetary monetary as well as as well as as well as non-monetary 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 payments पेमेंट्स। इसके अंदर जैसे कि नॉन नॉन मॉनेटरी पेमेंट्स होगी हमारी। ठीक है, मॉनेटरी पेमेंट्स होगी एज वेल एज। ठीक है, नॉन मॉनेटरी से उसमें आता है हमारा फर्स्ट लिखें पहले हमारा वेजेस। फर्स्ट लिखेंगे वेजेस। सेकंड है हमारा एन्युटी एन्युटी और पेंशन। आखिर ये पेंशन क्या होती है? पेंशन की बात करते हैं तो पेंशन वो होती है जो हमें अगर रिटायरमेंट हो जाए तो उसके बाद जो मिलता है हमें अमाउंट, उसे तो हम ग्रेचुटी कहते हैं। ठीक है, ग्रेचुटी भी मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको ग्रेचुटी कहते हैं। ठीक है, जो जैसे कि उसके बाद जो हर मंथली का जो हमें अमाउंट आता रहता है हम उसे पेंशन कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ही होने वाला है हमारा ग्रेचुटी। एनी ग्रेचुटी एनी ग्रेचुटी ग्रेचुटी ये हो गया हमारा ग्रेचुटी का। और हमारी फीस होगी, कमीशन होगी, अरे ये सारी हमारी सैलरीज के डेफिनेशन के अंदर ही आती है हमारी सैलरी। जैसे कि यानी कोई भी हमें फीस मिली है तो भी हमारी सैलरीज होगी। कमीशन हो गया, कमीशन। ठीक है, और प्रॉफिट हो गया, जो भी हमें कुछ भी प्रॉफिट होता है। ठीक है, वो भी हमारी एक सैलरी होती है। इन लिeu ऑफ और इन एडिशन टू एनी इन एडिशन टू एनी एनी सैलरी और वेजेस। तो ये सारे हमारी सैलरी में आती हैं। ये भी हमारी सारी सैलरीज होती हैं सारी की सारी। और आती है हमारी एडवांस सैलरी भी आ गई हमारी। लीव इनकैशमेंट भी हो गया हमारा। ठीक है, लिखेंगे। इसके बाद आता है हमारा एडवांस ऑफ सैलरी एडवांस ऑफ सैलरी एडवांस ऑफ सैलरी। नेक्स्ट आता है तो हमारा लीव इनकैशमेंट इनकैशमेंट या क्या हमारा लीव इनकैशमेंट। इसके बाद आता है हमारा एम्प्लॉय कौन, जिसे हम पीएफ भी कहते हैं, जिसे हम पीएफ कहते हैं, उसकी फुल फॉर्म होती है हमारी प्रोविडेंट फंड। ठीक है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड टू प्रोविडेंट प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी। ये हो गया हमारा डेफिनेशंस कंप्लीट। अब हम बढ़ने वाले हैं अलाउंसेस को ऊपर। जैसे कि हमने बोला था अलाउंसेस मिलती है आपको। अलाउंसेस मिलती है आपको जो हमारी जो फिक्स्ड जो हमारी सैलरीज होती है, सैलरी से ऊपर किया जाने वाला खर्चा, जो हमारे जो एम्प्लॉयर होते हैं वो हमारे ऊपर करते हैं खर्चा। ठीक है, हम उसे कहते हैं अलाउंसेस। अलाउंसेस एक तरीके से आप उसे छूट भी मान सकते, छूट। जैसे कि मान लीजिए आपको लंच मिलता है वहां से, तो यानी कि ये एक ये आपको छूट है कि आप घर से खाना नहीं लाएंगे तो भी आपको वहाँ पर आपको लंच मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी आपकी सुविधाएं दी जाती है, उसी को हम अलाउंसेस कहते हैं। इसके अंदर हमारा कोई डिडक्शन नहीं होता, न जो हमारे एम्प्लॉयर होता है कोई भी पैसा नहीं काटता हमारी सैलरी से। ठीक है, उसी को हम अलाउंसेस कहते हैं। लिखेंगे अब, हेडिंग डालेंगे अलाउंसेस, हेडिंग डालेंगे अलाउंसेस अलाउंसेस
अलाउंसेस अलाउंसेस करने के बाद हमारी ये वाली वीडियो हमारी एंड हो जाएगी। वाला सेशन हम नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में करेंगे बाकी आगे का, ठीक है। बट हम जो रात 11 बजे हमारी वीडियो आने वाली है उसे मिस नहीं करेंगे। वो हमारी पूरी सीरीज है, 20 दिन के अंदर हमारे पूरे कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा मैं आपको। वो 20 दिन के अंदर आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे हमारे, ठीक है। आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सीए सचिन चैनल पे आके आप सिर्फ अपनी अटेंडेंस देनी है और आपको रेगुलर क्लासेस लेनी है और आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं करनी है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आपको, ठीक है। इसी तरीके की वीडियोस पाने के लिए और हम फुल मैं आपको फुल कंसेप्ट क्लियर और फुल कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही टैक्सेशन आपको क्लियर हो जाए। आपको कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, सिर्फ मेरे चैनल पे आना है, उतना ही पढ़ना है जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। अब बात करने वाले अलाउंसेस। मैंने आपको समझा दिया, सिर्फ राइट डाउन कराएंगे। अब राइट डाउन करेंगे। अलाउंसेस अलाउंसेस generally is generally defined as a defined as a fixed quantity of money or other substance given given regularly in regularly in addition to addition salary for the purpose of purpose of purpose of purpose of meeting meeting some particular requirement 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 connected with the services connected with the services। आखिर अब बात करने वाले हैं जो कि कौन कौन से जो खर्च होते हैं जो हमारे अलाउंसेस के अंदर आते हैं। पहले ही होगा, पहले लिखेंगे। और वो अंडर बोथ रिजिम्स के अंदर में हमारे आते हैं, ठीक है। फुली टैक्सेबल होते हैं वो हमारी, उसे राइट डाउन करेंगे। पहले हेडिंग डाल लेंगे फुल्ली टैक्सेबल। यह हमारा लास्ट कंसेप्ट है। फुल्ली टैक्सेबल फुल्ली टैक्सेबल फुल्ली टैक्सेबल अंडर बोथ रिजीम्स लिखेंगे। फर्स्ट आता है हमारा एंटरटेनमेंट, हमारा अलाउंस आता है। फर्स्ट आता है हमारा एंटर एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट अलाउंस। फर्स्ट आता है हमारा एंटरटेनमेंट अलाउंस। फर्स्ट तो हमारा एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, वो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। सेकंड आता है हमारा डीएनएस अलाउंसेस, ये भी मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। डीएनएस अलाउंसेस अलाउंस। थर्ड आता है हमारा ओवर टाइम अलाउंस। ओवर टाइम, अगर अगर हम कोई भी काम ओवर टाइम करते हैं तो उस पर भी हमें अलाउंसेस दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा फोर्थ आता है फिक्स्ड मेडिकल। मेडिकल पे हमारा होने वाले खर्चे को हम अलाउंस करते हैं, जो कि हमारा एम्प्लॉयर देता है अपने एम्प्लॉयज को। अलाउंस अलाउंस। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। सिटी कंपनसेटरी कंपनसेटरी सेटरी अलाउंस। नेक्स्ट आता है हमारा इंटीरियम अलाउंस। इंटीरियम अलाउंस
इसके नेक्स्ट आता है हमारा, मैं आपको सारे अलाउंसेस से लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना। फिर ये हमारा सेशन एंड हो जाएगा, इसका आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बट जो मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो रात को 11 बजे आने वाली वीडियोस है हमारी, सारी की सारी हमारी रेगुलर्स आएंगी हमारी सारी वीडियोस, ठीक है। वो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट वीडियोस है, ठीक है। उसे कोई भी मिस नहीं करेगा, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी, ठीक है ना। इन वीडियोस को आप मिस करते हो तो चलेगा, लेकिन उन वाली वीडियोस को आप मिस नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारी सीरीज़ है, ठीक है। 20 दिन के अंदर, अगर हमारे 20 दिन के अंदर हमारे पूरे कंसेप्ट और 20 दिन के अंदर हमारे सारे क्वेश्चंस, यानी कि हमारे 40 दिन हो गई हमारी, 40 दिन के अंदर हमारी पूरी टैक्सेशन की पूरी बुक एंड कर देंगे हम इसी के अंदर ही। लिखे इंटीरियम अलाउंस, इसका नेक्स्ट है हमारा सर्वेंट अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, अलाउंस। इसके बाद आता है हमारा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस। इसके बाद आता है हमारा टिफिन हो गया, लंच हो गया, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। टिफिन, लंच, लंच, डिनर, डिनर अलाउंस, ठीक है। ये हो गया हमारा। इसके नेक्स्ट के बाद करने वाले एनी अदर कैश अलाउंसेस। काफ़ी जो कैश से हमारे अलाउंसेस होते हैं, जैसे कुछ इमरजेंसी हो गया तो एम्प्लॉयज़ को हेल्प करना, उन्हें भी अलाउंसेस कहते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज़ को हेल्प करना, जो हमारे एम्प्लॉयर होता है वो एम्प्लॉयज़ की हेल्प करते हैं कैश से, तो वो भी हमारे एक तरीके का हमारा अलाउंस ही होता है। एनी अदर, अदर कैश अलाउंस, अलाउंस। इसके नेक्स्ट आता है हमारा नॉन पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिप सॉरी प्रैक्टिसिंग, नॉन प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिसिंग अलाउंस। इसके नेक्स्ट जो हमारा लास्ट होने वाला है अलाउंस, वो होने वाला है, वो होता है वार्डन अलाउंस। आई होप आपको पूरा सेशन या आपकी पूरी वीडियोस आपको समझ आई होगी, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमारी ये वाली वीडियोस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि हमारी रात को 11 बजे जितनी भी वीडियोस आने वाली है, वो हमारी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाली है, ठीक है। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको फर्स्ट टाइम में ही टैक्सेशन आपको फर्स्ट टाइम में ही क्लियर करा दे, वो भी अच्छे मार्क्सों से, ठीक है, मार्क्स से, ठीक है। उसे कोई मिस नहीं करेगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से जाकर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।